लक्ष्मी चाहती है नारायण को और दरिद्रता भी नारायण को चाहती थी, तो लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि आप हमसे विवाह करो। तो नारायण ने कहा कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि एक परेशानी है। क्या? मेरी बड़ी बहन जो ज्येष्ठा है, दरिद्रता है, दरिद्रता, उसका विवाह हो जाए। अब बोले उसका विवाह कैसे हो? क्यों? बोले दरिद्रता से विवाह कौन करे? कोई करे दरिद्रता से विवाह? और जब दरिद्रता से विवाह नहीं हुआ तो क्या करें? तो भगवान ने कहा कि मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। एक संत को बुलवाया और संत से कहा कि महाराज शादी करना चाहते हो? अरे बोले प्रभु आपका आदेश हो जाए तो क्या बात है। तो भगवान ने संत का विवाह दरिद्रता के साथ किया और दरिद्रता जैसे ही संत के घर में पहुंची साहब, अब वहां पर तो चल रहा था हवन पूजन, ब्रह्मणे स्वाहा अग्नि स्वाहा, स्वाहा स्वाहाकार हो रही थी। और उसी समय दरिद्रता ने देखा कि मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी, मुझे कहां लाके पटक दिया। तो कहां रहेगी? तो दरिद्रता सीधी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। पीपल का वृक्ष घर में क्यों नहीं लगाते? इसीलिए वर्जित है। पीपल की छाया इसीलिए वर्जित है, उसके नीचे दरिद्रता बैठी है। एक दिन की बात है, बहुत दिन हो गए, तो लक्ष्मी नारायण दोनों ने सोचा कि चलो अब तुम्हारी बड़ी बहन से मिलाएं। लक्ष्मी ने कहा कि चलो मेरी बहन से मिलाएं, बहुत दिन हो गए। तो आज जैसे ही लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलने को गए तो वहां पर जाकर के देखा तो लक्ष्मी ने मिठाइयां रख ली दरिद्रता के लिए, तो दरिद्रता को मिठाइयां ले जा रही थी। और जैसे ही दरिद्रता के पास पहुंचे और जो मिठाई का डिब्बा रखा तो दरिद्रता ने फेंक दिया। अरे लक्ष्मी तू मेरी बहन है, तुझको ये पता नहीं है कि मैं क्या खाती हूँ? मेरा भोजन खट्टी और तीखी, नींबू और मिर्ची, तो इसीलिए ध्यान देना। आज दरिद्रता को क्रोध आया था, इसलिए मिठाई फेंक दी। तब उसी दिन से आज भी ऐसा नियम है कि लोग कहते हैं कि पीपल के नीचे रविवार न जाओ, क्योंकि दरिद्रता का वास। और फिर दरिद्रता से कहा, पूछा उसने कि महाराज हम इस पीपल के नीचे कब तक बैठे रहेंगे? हमें कहीं तो स्थान दो कि हम कहीं जा सकें। तो कहां स्थान दिया दरिद्रता को? संध्या के समय जो महिलाएं घर से झाड़ू निकाले, शाम के समय देहरी पे बैठ के बाल सुल जाए, उनके घर में तू चली जा। जो पूरे रात के बर्तन जूठा चौका छोड़ के सो जाए, उनके घर में तू चली जा। और जो दिन में 3-4 घंटा सोए तू उनके घर में चली जा। दरिद्रता से कहा कि बस तू इतनी जगह पे पहुंच जा। आज दरिद्रता को निवास मिल गया, समझ गए? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अवतार, ध्यान देना। दोनों राक्षस पैदा हुए संध्या काल के गर्भाधान से, इसलिए दोनों बड़े विकट के साथ पूरी पृथ्वी को ही जल में डुबो दिया। और आज ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान 12 का अवतार हुआ। बोलिए 12 भगवान।